नमस्कार बच्चों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब बोर्स मॉडल। हमने लास्ट वीडियो तक हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं बोर का मॉडल। ठीक है, तो जो बोर्स मॉडल था ये प्रपोज किया था बोर्स ने, और इन्होंने जो रदरफोर्ड मॉडल हमने देखा था उसमें हमने एक उसका ड्रॉबैक देखा था कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो इट इमिट्स इट्स रेडिएशन, ये अपनी रेडिएशन को इमिट करता है और अल्टीमेटली एनर्जी को लॉस्ट करके ये क्या हो जाता है, कोई भी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल कोलैप्स हो जाता है। जबकि हमारे जो एटम था उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये जो ड्रॉबैक था इसको बोर्स ने ओवरकम किया और इन्होंने ये जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा उसको भी एक्सप्लेन किया, और ये इन्होंने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। तो मेन पोस्टुलेट्स इसके देखते हैं क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट इसका जो पोस्टुलेट है वो इन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन इट द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन द सर्कुलर ऑर्बिट। इन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं। अब होता यह है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है, सर्टेन वेलोसिटी होती है, फिक्स्ड होती है। और ये जो पाथ में रिवॉल्व होते हैं ये पाथ भी क्या होता है, सर्कुलर पाथ भी एकदम फिक्स्ड होता है। तो ये फिक्स्ड होने के कारण ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम क्या कहते हैं, शेल भी बोलते हैं और इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इधर उधर कहीं चले जाएंगे, नहीं, ये जो आपको एक सर्किल दिख रहा है ये एक फिक्स्ड सर्किल में ही क्या होंगे, रिवॉल्व होते होते हैं। और इन सर्किल्स को हमने या तो हम इनको नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4, या हमने इसको डिनोट किया है KLMN। इस तरीके से हमने ये कहाँ से स्टार्ट किया है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में जो फर्स्ट है वो K, फिर उसके बाद वाला L, फिर M और N, या 1 2 3 4 इस तरीके से भी हमने इसको डिनोट किया हुआ है। तो ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिसकी जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है बच्चों, फिक्स्ड होती है। जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो सर्टेन फिक्स्ड होती है। अब जो ईच ऑर्बिट है वो एसोसिएट होता है विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो ऑर्बिट है उस हर ऑर्बिट की पास जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। एज लॉन्ग एज an electron is revolving in an orbit, it neither loss nor gain energy, hence the orbit are called stationary state or stable orbit। जैसा मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जब इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो ये ना तो कोई अपनी किसी तरह की एनर्जी को इमिट करता है, मतलब ना तो इसका लॉस करता है और ना किसी भी तरह की एनर्जी को गेन करता है। ये बस इसी एक फिक्स्ड पाथ पे क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इसलिए हमने इनको क्या बोला, स्टेशनरी स्टेट बोला। और जब इसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जहाँ पर MVR इज इक्वल टू NH/2π होगा। MVR इज एन एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, NH/2π होगी। तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंट आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर MVR इज इक्वल टू NH/2π। M हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी, R रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, N जो है वो इंटीग्रल नंबर है लाइक 1 2 3 4 इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, H प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों ये भी हम आगे पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 1 2 3 4 है दीज आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जो जैसा मैंने अभी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तब इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, है ना। पर क्या होता है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंज ओनली व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट to another outer orbit have higher energy while inner orbital have lower energy। जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज हो सकती है
व्हेन कब होगी, जब हम मूव करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरह। जो आउटर ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो इनर ऑर्बिट होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब देखो बच्चों, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यदि ये न्यूक्लियस हम इसको माने और ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये एब्जॉर्ब करके एक एनर्जी लेवल से कहाँ जा सकता है, दूसरे एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो ये जो जहाँ इसकी स्टेशनरी स्टेट थी उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, हायर स्टेट में, तो हम इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और जब ये एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी को इमिट करेगा तो एनर्जी को इमिट करके वापस कहाँ पर आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, और द एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट। इसी तरीके से जब एनर्जी हम उसको ज़्यादा दे देंगे तब वो एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और लॉस करके लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ ट्रांजिशन इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द टू ऑर्बिट्स। ये इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी का जो चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा ई है, वो डेल्टा ई किसके बराबर हो गया, E2 माइनस E1। और मैंने यहाँ लिख रखा है E1 हो गया लोअर एनर्जी लेवल और E2 इज़ द हायर एनर्जी लेवल। अब यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूलेज बोर ने जनरेट किए थे। फर्स्ट देखते हैं, द एनर्जी ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन बाय द बोर्स फॉर्मूला। जो एनर्जी है स्टेशनरी स्टेट की उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, विच इज़ En इज इक्वल टू माइनस 2π² me की पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पर जो m है वो मास है इलेक्ट्रॉन का, E जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। और जब इस बच्चों को इसको पूरे को सॉल्व करते हैं हम, जितने भी कांस्टेंट है सबकी वैल्यू हमको, मास इलेक्ट्रॉन का पता है, ई चार्ज की वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, पाई की वैल्यू पता है, जब हम इन सबको रख के यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो En इज इक्वल टू हमारे पास आता है -21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। और नीचे मैंने फिर लिखा हुआ है, इसको फिर सॉल्व किया हुआ है, तो ये -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आपको बच्चों ये सारी यूनिट्स में यदि ये सीधे आप जो इसकी वैल्यूज़ याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, तो आपको न्यूमेरिकल करना इजी हो जाएगा। और मैंने पहले भी बता रखा है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और -1312 बाय n स्क्वायर किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये मैंने सारी अलग डिफरेंट यूनिट्स में निकाल के आपको एक जगह लिख दिया है। और यहाँ पर जो n है वो क्या है, 1 2 3 etc कुछ भी हो सकता है। और ये किसके लिए स्टैंड करते हैं, दिस स्टैंड फॉर द फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल रेस्पेक्टिवली। ये लेवल्स को बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, जो सबसे न्यूक्लियस के क्लोज होगा, उसकी जो एनर्जी होती है वो लोएस्ट होती है। और एनर्जी इस लेवल में क्या होती है, इस ऑर्डर में इंक्रीज होती जाती है। और यदि हमें हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम प्लस या लिथियम +2, इनके लिए यदि हमें निकालना है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, En इज इक्वल टू -2π² mz² E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। और जब हम इस पूरे टर्म को हमने पहले ही देख लिया था सॉल्व करके, तो हमारे पास वैल्यू आई थी -1312। अब यहाँ पर z² आ गई अपॉन n स्क्वायर किलो जूल मोल इनवर्स। और z मेरे पास क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमने लिया है उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हीलियम लिया है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। तो इस फॉर्मूले से हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। यदि हमें रेडियाई निकालनी हो किसी भी स्टेशनरी स्टेट की, तो हम रेडियस निकालने के लिए, ये रेडियाई निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, Rn इज इक्वल टू a0 n स्क्वायर। और a0 की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट की हुई है, इट इज़ 52.9 पिकोमीटर। और a0 क्या है, a0 इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट एंड इट इज़ कॉल्ड द बोर्स रेडियस। जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है उसकी रेडियस निकाली हुई है, उसको हमने a0 से डिनोट किया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बोर्स रेडियस। और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए क्या हो गई, Rn इज इक्वल टू a0 n स्क्वायर अपॉन z।
और सिमिलरली इफ़ वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो उसको इस एक्सप्रेशन से दिया हुआ है Vn इज इक्वल टू V0 इंटू Z/n। तो V क्या है, यहाँ पर V की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और V इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये फर्स्ट जो हाइड्रोजन एटम जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके लिए वेलोसिटी है। तो सिंस द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर हम इन फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहीं पर रिवॉल्व कर रहा है जहाँ पर एनर्जी की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, मतलब एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, एनर्जी फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड होने के कारण वी से दैट द एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड। तो बच्चों ये मेन पोस्टुलेट्स थे बोर्ड्स मॉडल के, जो आपको बहुत अच्छी तरह से सारे पढ़ना है और इनको लर्न करना है। नेक्स्ट में हम इसका हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे।